वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने शहरियों से भी मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कहा कि मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। पंजाब असम्बली में मुलाजमीन की तकर्री के लिए उम्र की हद बढ़ाने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान के ज़रिए सदारत इजलास। वफात आमा से मुतल्लिका 4 करारदादें, एक प्राइवेट बिल भी मंजूर हुआ। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर सवाल और जवाब पर अपोजिशन और हुकूमत अरकान में बहस। मैं आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूं लेकिन मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत और अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब खान के दरमियान तलकलामी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का एहसन इक़दाम। समाज से महरूम शहरियों को असम्बली कार्रवाई से बाखबर रखने के लिए खुसूसी SLT की सहूलत दे दी। असम्बली इजलास में आपसे साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर मौजूद रहेगा। गवर्नर पंजाब से तुर्किया और अजरबैजान के सफीरों की मुलाकात। सफीरों ने भारत के खिलाफ जंगी और सफारती कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मीडिया हो, मोदी के जो करिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ में हैं, जिसमें मुसलमान जो वहाँ पर आबादी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। ISPR ने भी एक मरतबा कहा था और मैं भी उसको रीइटरेट करना चाहती हूँ कि जो है वो इंडिया को शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फ़िल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फ़िल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं। नरेंद्र मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की है। भारत बॉलीवुड ही के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सूबाई उज़रा उस्मा बुखारी और आशिक हुसैन किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबाबंदी की है। ये तो तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली, शानदार प्रोफेशनल कारकर्दगी और एक अनप्रेसिडेंटेड बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चौपाए। जंगी तारीख में ऐसी बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अब मुज़ाकरात का रास्ता निकलना चाहिए। भारतीय मीडिया अपनी साख खो चुका है जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने सहाफती सरहदों की हिफाजत का बड़ा काम किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी कौम के हीरो हैं। दुश्मन को जिस तरह से शिकस्त दी है और फ्रंट फुट से मुसल्लह अफवाज को लीड किया, पूरी कौम इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। ऑपरेशन मारका हक के शहदा की तफसीलात जारी। मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। शहदा में नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह शामिल, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने भी जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर ने भी पाक धरती पर जान कुर्बान की और पाक फ़ज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन नजीब और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक ने भी जाम शहादत नोश किया। भारत के वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। 121 जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया।
पाक फौज के दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबी। महकमे औकाफ की जानिब से इज़हार तशक्कुर वॉक का एहतमाम किया गया। रैली ऐवान औकाफ ता GPO चौक तक निकाली गई। सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मन की हर जाहिरियत का जवाब भरपूर क़ुव्वत से दिया है। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी जारी रखने और सरहद पर फौजियों की तादाद कम करने का फैसला। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई तरंदाजी नहीं की जाएगी। PSL की बहार चौको छक्कों की फिर होगी भरमार। 17 मई से PSL 10 के बकिया मैचेस दोबारा खेले जाएंगे। PCB के मुताबिक 21 मई को लाहौर में पहला क्वालिफायर खेला जाएगा। 22 मई को एलिमेंटर 1 और 23 मई को क्वालिफायर 2 शेड्यूल। फाइनल 25 मई को कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। चंद घंटों में 5 जहाज भी अपने गंवा लिए, आपने अपनी 20 एयर बेसिस भी तबाह करवा ली और उसके बाद आपको जंग बंदी वापस भी लेनी पड़ी। जंग बंदी मिन्नतें तरले पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने आप को मनवाया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज को सलाम है, आपने भारत का चेहरा दुनिया को दिखाया। पाक फजाइया इंडियन एयरफोर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। नरेंद्र मोदी की सियासत अब चंद रोज की मेहमान है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर बोले कि पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हुआ है। 2019 में भी अभिनंदन चाय पीकर वापस गया था। हालिया कशीदगी पर सरकारी अफसरान की मनसूख होने वाली छुट्टियां बहाल। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान के हुक्म पर छुट्टियों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। छुट्टियों की बहाली से मुताल्लिक सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नसीर के ज़ेर सदारत इजलास। डेंगू की सूरत हाल और इंसदादी इक़दाम के जायजा लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया से करीबी राबिता यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में पाक भारत कशीदगी में इदारों के किरदार को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। महकमे सेहत का शफाफ इक़दाम। सरकारी अस्पतालों में पार्किंग और कैंटीन के ठेकों का नया निज़ाम। महकमे का ठेकों के अमल को PITB की मदद से लाइव डैशबोर्ड से निगरानी करने का फैसला। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन और नादहिंदगान की ब्लैक लिस्टिंग पॉलिसी मुतारिफ करा दी। पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन में तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन तैनात। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को 4 साल के लिए चेयरपर्सन HEC मुकर्रर किया। ईद उल अजहा की आएगी बहार, मवेशी मंडियों से होगा दीदार। लाहौर में आरजी मवेशी मंडियां लगाने का फैसला हो गया। शहर में सगिया रोड, वाहगा, बरकी रोड और रावण में आरजी मवेशी मंडियां कायम होंगी। इंतजामात की जिम्मेदारी पहली बार पंजाब कैटल मैनेजमेंट की होगी। मवेशी मंडियों में सहूलियात की फरहमी का मिशन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा इंतजामात के बारे में इजलास। मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। 28 मई से मंडियां फ़ाल होंगी। मोबाइल ATM और शिकायती सेल कायम। लाहौर को बनाएंगे सरसब्ज और शादाब जब महफूज होगा बारिश का आब। CBD पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। बारिश का पानी महफूज करके इस्तेमाल में लाने का मुनफरिद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। कार्ड डिस्ट्रिक्ट में 20 फीट गहरी झील तामीर। 50 लाख गैलन पानी जखीरा करने की सलाहियत है।
प्री मानसून का पानी जमा तरक्याती और माहौलियाती मंसूबों में इस्तेमाल होगा। डीजीपीएचए ताहिर वट्टू की जूनियर खातून ऑफिसर पर नवाजिशात। असिस्टेंट डायरेक्टर अनम अली को डायरेक्टर मार्केटिंग 1 का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। ग्रेड 19 के डीएमजी ऑफिसर को खुड्डे लाइन लगा दिया गया। पीएचए में पसंद नापसंद की बुनियाद पर अहल अफसर ज़ेर-ए-ताब आने लगे। डीजीएलडीए का टोलिंगटन मार्केट और गुलबर्ग स्कीम का दौरा। ताहिर फारूक ने मार्केट के अपग्रेडेशन के जारी कामों का जायजा लिया। जारी कामों में रुकावटें दूर करने की हिदायत। डीजीएलडीए ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी मुआयना किया। एलडीए का तजावीज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। सब्जाजार और अल्लामा इकबाल टाउन में कार्रवाइयां। रिहायशी घरों के बाहर बने शेड्स, थड़े और पार्किंग जंगले मिसमार कर दिए गए। जिलाई इंतजामिया ने भी 3800 तजावीज़ात का खात्मा कर दिया। 31 ट्रक सामान जब्त, मुकदमा दर्ज। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की लहर बरकरार। शहरियों का घरों से निकलना हो गया मुहाल। दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। सीसीडी के 3 थानों में एसएचओ की तैनाती। इंस्पेक्टर आतिफ जुल्फिकार एसएचओ थाना कैंट तैनात। इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ को एसएचओ थाना सीसीडी मॉडल टाउन लगा दिया गया। इंस्पेक्टर आजम अली एसएचओ थाना सीसीडी तैनात।